नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण मिष्ठाय गुरुदेव। मुखं करोति वाचालं अंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। अभी आई थिंक बाकी भक्त आए नहीं है। हरे कृष्ण शोभा माता जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 3 शुद्ध भक्ति, श्लोक संख्या 16। वायसाकेश्च भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोधारा सतं शियोरि समागमे। वयसाकेश्च भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोधारा सतं शियोरि समागमे। वयसाकेश्च भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोधारा सतम शिवरि समागमे। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। व्यासिकिश्चैव भगवान् वासुदेव परायण उरुकाय गुणोदारा सतां सयोहिर्समागमे। नेक्स्ट आगे पढ़िए। डोली माता जी आप पढ़िए। मैं फिर से पढ़ूं? आपने पढ़ दी है? अच्छा हाँ। प्रिंसी माता जी पढ़िए, आप पढ़िए। शोभा माता जी आप। चलो कोई भी पढ़ो। व्यासकृष्ट भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारास्तामस्युहिं समागमे। नेक्स्ट पढ़िए प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वासुकश्च भगवान् वासुदेवा पराय उरुगाय गुणाधाराय सत्यं सूर्यः समागम। धन्यवाद। प्रिया श्लोका पढ़ो। हरि बोल। आर यू देयर? कोई बात नहीं। वयासकीश्च भगवान् वासुदेव परायण। कृष्णा हरि बोल। हाँ श्लोका पढ़ो पढ़ो। एक सेकंड। पढ़ो। व्यासिकाश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदराः सन्तः स्युहृत् समागमे। धन्यवाद। एनीवन एल्स? शब्दार्थ। व्यासकी व्यास देव के पुत्र, च भी भगवान दिव्य ज्ञान से पूर्ण, वासुदेव भगवान कृष्ण पर परायणा अनुरक्त उरुगाय महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का गुण उदार महान गुण सताम भक्तों का सयु अवश्य हुआ,
ही निश्चय ही समागमे की उपस्थिति से। अनुवाद। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। इसके हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं। हम लोगों ने अभी कल जो श्लोकों की चर्चा की थी 14 एंड 15, 14 और 15, उसमें हमने देखा था शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि ठीक है आप जो बता रहे हैं बढ़िया है, मगर हमें वह टॉपिक सुनने हैं, ऐसे विषयों की चर्चा कीजिए जो कंक्लूडिंग कहाँ होती है, कृष्ण पे। ठीक है, मतलब कृष्ण कथा सुननी है या द टॉपिक्स विच कंक्लूड्स एट कृष्ण, जो मतलब उनका कंक्लूजन होगा तो वो कृष्ण की ओर लेके जाएंगे अंततोगत्वा। ठीक है, तो ऐसा वो सुखदेव सूत गोस्वामी को कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने पूरा, वैसे भी सूत गोस्वामी पहले वही चर्चा बता रहे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो उनका कन्वर्सेशन है, इज ऑब्वियसली भागवतम का ही चर्चा चल रहा है। तो ऐसा क्यों यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं कि वी वांट टू हियर कृष्ण कथा, कि वो सूत गोस्वामी को ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, बोलते हम बहुत उतारू हैं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और हम बहुत उतारू हैं ऐसा सुनने के लिए, तो टेल अस अबाउट कृष्ण कथा, दैट टॉपिक्स दैट कंक्लूड्स दैट कृष्ण कथा। हाँ, वैसा हमको बताइए। तो जैसे हमारे जो विदुर थे, हम लोग अभी आई थिंक लोग थर्ड कैंटो भी पढ़ रहे हैं। थर्ड कैंटो के 5वें अध्याय में ऐसा आता है कि विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमको कृष्ण कथा के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में बताइए जो कृष्ण की ओर लेके जाए, या कृष्ण कथा, प्योर कृष्ण कॉन्शियस। अब देखिए, प्योर कृष्ण कॉन्शियस मतलब हरी 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 कथा, मतलब उन्हीं का ही डायरेक्ट गुणगान होगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कभी बाहर भी जाते हैं, अगर हम तो नहीं जाते, अगर जो लोग बाहर खाने जाते हैं तो डायरेक्टली मेन मील सर्व नहीं किया जाता। ठीक है, उससे पहले कुछ एपिटाइजर्स या कुछ ऐसे आइटम्स दी जाते हैं जिससे भूख बढ़ जाए, ताकि उसके बाद में मेन कोर्स दिया जाता है खाने के लिए भी। उसी प्रकार से अभी शुरुआत में अगर आप भागवतम देखें, फर्स्ट या सेकंड कैंटो में डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं शुरू होती, मतलब कृष्ण कथा है, टॉपिक्स हैं जो कृष्ण की ओर लेके जाते हैं, अगर डायरेक्टली बोले भगवान की लीला है तो ऐसा नहीं दिखता। तो कई बार इंसान सोचते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ, तो ऐसा होता है। बट जनरली दीज टॉपिक्स, कोई भी विषय जो कृष्ण से संबंधित है, चाहे डायरेक्ट उनकी लीला को ना बताता हो, वो क्या होता है एक्चुअली में, दे एक्ट एज एन एपिटाइजर। ठीक है, अब जो एक्सपर्ट कुक है वो जानता है कि जो मेरे घर में अगर कोई खाने को आ रहा है या रेस्टोरेंट में आ रहा है, तो उसको पहले मैं क्या दूं कि उसका जो और भी आइटम्स है मेन मील खाने के लिए, उसका पेट डाइजेशन का, वो पेट भूख खुल जाए। हाँ, डायरेक्टली मेन मील दे दो कि शायद वो खाए ही ना, हो सकता है। तो एपिटाइजर्स पहले दिए जाते, तो फॉर दैट वन शुड बी वेरी एक्सपर्ट। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज का ऐसे ही किया, डायरेक्टली नहीं कथा, शुरुआत में पहले कुछ और टॉपिक्स चर्चा हुई, मगर अल्टीमेटली वो सारे टॉपिक्स कहाँ कंक्लूड कर रहे थे, कृष्ण की ओर ही। ठीक है, सो दीज टॉपिक, अब जैसे हमारे 9 स्कंद हैं भागवतम के, 9 स्कंद में भगवान की जो मेन बचपन की लीलाएं हैं, बाल्यकाल की रास लीला, वो सारे 10वें स्कंद में आती हैं। तो 9वें स्कंद में तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सीधा लीला शुरू हो गई, नहीं। तो दीज 9 कैंटोस दे एक्ट एज एन एपिटाइजर, तो एपिटाइजर की तरह कार्य करते हैं कि हमें उत्सुकता बढ़ जाए, अरे नहीं हाँ अब ज्यादा उसको हम रेलिश कर पाते हैं। सो दैट रीजन स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं होता, मगर ऑब्वियसली धीरे धीरे करके बताया जाता है कि यू विल बी एबल टू रेलिश द पास्ट टाइम्स। तो वही यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि नहीं हमें बताइए कृष्ण कथा बताइए। तो विदुरा जब मैत्र के, मैं आपको बता रही थी कि ये भागवतम के 3रे स्कंद में है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं विदुर मैत्रेय ऋषि को, परावरेशम भगवान वृतानि श्रुतानि मे व्यास मुखत अभिक्षणम अत्र पूमा शुला सुखवाहनम तेषम ऋते कृष्ण कथामृतोगात। क्या कह रहे हैं, अब मैत्रेय ऋषि आपको बताएं, जो मैत्रेय ऋषि हैं वह किसके क्लासमेट हैं, व्यास देव के, और विदुर कौन है, व्यास देव जी के पुत्र। तो मैत्रेय ऋषि उनसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपके पिता व्यासदेव जी हैं जिन्होंने पूरा शास्त्र को कंपाइल किया, ही नोज मच बेटर देन मी। हाँ, तो आप मेरे पास आके क्यों पूछ रहे हो कृष्ण कथा, आपने तो बचपन से ही व्यासदेव के मुख से सुना होगा। तो यहाँ पे विदुर कह रहे हैं कि यस आई हैव हर्ड
मगर क्या सुना है देखिए, बता रहे हैं तात्पर्य में, सॉरी अंग्रेजी में है, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगी आपको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, आई हैव रिपीटेडली हर्ड अबाउट दिस हायर एंड लोअर स्टेटस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द माउथ ऑफ व्यासदेव। मैंने सुना है, ऊपर का नीचे का ये सारा सुना है व्यासदेव के मुख से, बट आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद ऑल दिस लेसर सब्जेक्ट मैटर एंड देयर हैप्पीनेस। अब सब इनको मैं थक गया हूँ ये सुन के। दे हैव नॉट सेटिस्फाइड विद द नेक्टर ऑफ टॉपिक्स अबाउट कृष्णा। हाँ, कि देखिए भागवतम के कंपाइलेशन से पहले महाभारत रहा है, 4 वेद रहे हैं, तो बोले महाभारत ये सब सुन लिया। महाभारत भगवान के से ही रिलेटेड है, और डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कृष्ण की लीला है, कहते वो सब सुन लिया मैंने, ही टॉक्स अबाउट, बट होली सोलेली कृष्ण की ओर नहीं, अब मुझे वो सुनना है। उसके बाद में भी एक्चुअली जब व्यास देव जी ने भागवतम दिया था तो उनको नारद मुनि से डांट पड़ा था, ये क्या दिया तुम लोगों ने, इट्स नॉट सोलेली टेकिंग ह्यूमन बीइंग्स टू डिवोशनल लाइफ। तो जो मनुष्य है उसको ये भक्ति की ओर नहीं लेके जा रहा डायरेक्टली, जो तुमने लिखा है। हाँ, इसको मेक इन सच ए वे दैट इट विल रीअवेकन द भक्ति इन द हार्ट ऑफ पीपल, कि उनके हृदय में भक्ति जागृत होगी, तो ऐसा करो ना। तो दैट्स हाउ, तभी तो व्यास देव भी दुखी थे कि लिख तो दिए मगर क्या लिखे उनको समझ नहीं आया। सो देन व्यास देव जी ने महाभारत के बाद में, हाँ, तो उस समय विदुर कब की बात कर रहे हैं, भागवतम से पहले की, तो बोले अब मुझे भागवतम। सो इसलिए भागवतम का अर्थ है मतलब जो भगवान से संबंधित सारी चीजें, विषय, लीलाएं, ठीक है, अमृत है, उस चीज का नेक्टर है। सो दैट इज वी शुड नित्यम भागवत सेवया, भागवत निरंतर पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन सेंटर्स में भी आप देखेंगे एवरी मॉर्निंग देयर इज अ प्रोग्राम कि 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम होता है, हर मंदिर में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों का टाइमिंग भी 8 बजे मॉर्निंग में। सो बिकॉज दिस इज अ टाइमिंग, हमारे इस्कॉन में भी प्रपन्न ऐसे लिखे, भागवत नित्य भागवत सेवया, भागवतम होना ही चाहिए। इट्स दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन सेटिस्फाई द हार्ट, जो हृदय को संतुष्ट कर सकती है, कृष्ण कथा। हाँ, तो विदुर कह रहे नहीं मुझे कृष्ण कथा सुनना, डायरेक्ट टॉपिक भगवान का लीला का बताइए। हाँ, तब मैत्रेय मुनि आगे उनको बताते हैं, तो उस प्रकार से रहते हुए वही यहाँ पे शौनकादि ऋषि भी सूत गोस्वामी को कह रहे कि ठीक है यू टेलिंग, बट टेल अस समथिंग दैट इज टेकिंग अस टू कृष्णा। हाँ, उनके तरफ लेके जाए, वो और डीपर हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सूत गोस्वामी को ऐसा बताते हैं। और अगले श्लोक पे हमने क्या देखा, सूत गोस्वामी किनका वर्णन करते हैं, परीक्षित महाराज का। हाँ, उनका गुणगान हमने पढ़ा ना अभी पीछे की परीक्षा में, बचपन से ही मतलब कृष्ण की डॉल्स बना के उनके साथ खेलते थे, भगवान की लीलाओं को अनुकरण उनका करते थे, इमिटेट करते थे। तो इस प्रकार से उनको बताया कि बचपन से ही वो कितने महान भक्त रहे हैं। देखिए एक और चीज आती है यहाँ पे, कृष्ण कथा की बात तो की कि कृष्ण कथा सुननी है हमको, और वो विषय जो कृष्ण की ओर लेके जाए, ऐसा उन्होंने चर्चा किया। तो इसमें कोई भी विषय हो सकते, तो इसका मतलब ये नहीं अब जैसे भागवतम के 9 स्कंद है, डायरेक्ट कृष्णा से रिलेटेड नहीं है तो ठीक है हमें नहीं सुनना, नहीं, बट दे आर लाइक एक्टिंग एज एन एपिटाइजर, जो हमारी भूख बढ़ाती है कृष्ण लीला को और अप्रिशिएट करने के लिए, उसको सुनने के लिए। तो इसलिए शुरुआत से हमें भागवत पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बताया कि परीक्षित महाराज का उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया। अब परीक्षित महाराज के अगर गुणों की चर्चा की जाए तो हम लोगों ने प्रथम इसके पहले स्कंद में भी पढ़ा परीक्षित महाराज के बारे में कि कैसे उनको भगवान ने बचपन में ही बचाया, कितने महान भागवत है, मुक्त जीवात्मा है, इतना भक्ति में संलग्न रहते थे, और इतने बड़े राजा रहे हैं। कलयुग को निकाल फेंका उन्होंने, कलयुग के लिए काफी, कलयुग को आने नहीं दिया डायरेक्टली। देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट परीक्षित महाराज, कई विषय उनके बारे में बात की जा सकती थी, परंतु सूत गोस्वामी ने क्या बोला परीक्षित महाराज के बारे में, व्हाट ही सेड, ही सेज बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडम या आदते। कह रहा बाल क्रीडन के मतलब कि बचपन में कैसी क्रीड़ाएं थी, कैसे खेलता उनका। देखिए बचपन में जो बच्चा होता है उसके पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं, बट स्टिल परीक्षित महाराज किसको पकड़ते थे, खिलौने किसके बनाते थे, भगवान कृष्ण का ऐसा कुछ बनाएंगे गुड्डा और उनकी लीलाओं को अनुकरण करेंगे। तो इसको बताएगा कि किस प्रकार से एक भक्त, देखो तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज का गुणगान हो रहा है तो ये टॉपिक्स आपको कृष्ण की ओर ही लेके जा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं कुछ और नहीं बता रहा। हाँ, तो ही वॉज ग्लोरीफाइंग कृष्ण इन दैट वे, ठीक है। तो ऐसा उनका गुणगान करने के नहीं है। जो भागवत है, भागवत परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, तो जो भी चर्चाएं हैं वो कृष्ण की ओर ही लेके जा रही हैं, तो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि नहीं हम कृष्ण कथा नहीं करें, वी आर डूइंग कृष्ण कथा ओनली, कि ऐसे भक्तों के पच्चिन पे भी तो हमको चलना चाहिए ना। सो दैट इज हाउ इट वाज मेंशन्ड, ठीक है। तो ये चर्चाएं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी विषय जो कृष्ण की ओर लेके जाए उसको श्रवण करना चाहिए,
ठीक है, तो वी माइट नॉट बी क्वालिफाइड डायरेक्टली टू हियर कृष्ण कथा, कि डायरेक्टली हम लीला पे जा सके, उससे पहले भी कोई विषय है तो वो हमारी तरह हमारे लिए एपिटाइजर, ताकि हम कृष्ण लीला को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और हेल्दी रहे। हाँ, ताकि 10वें स्कंद तक जब तक पहुंचेंगे तब तक वी आर ऑलरेडी कन्विंस्ड हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है, भक्त कौन है, कैसी लीलाएं हैं, कैसे टॉपिक्स हैं, तो सुन के ऑलरेडी वी बिकम क्वालिफाइड एंड प्यूरिफाइड। हाँ, हम शुद्ध हो जाते हैं जब तक हम 10वें स्कंद में पहुंचते हैं, और फिर हम भगवान की वो जो लीलाएं हैं उनको अच्छे से रिलिश कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का जो श्लोक है हमारा, उस पर भी हम चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अनुवाद एक बार फिर से पढ़ दूं। क्या लिखा है, तो इसलिए भागवत हर किसी के घर पे होना चाहिए, बिकॉज भागवतम इज द वन हु इज टेकिंग अस टुवर्ड्स कृष्णा। जो मैं भगवान और उनकी भक्ति, जो केवल भागवतम मतलब जो भगवान की भक्ति के बारे में बात करे और इंसान के हृदय में भक्ति को जागृत करे। कहा जाता है कि जो भागवतम के 12 स्कंद पढ़ लेता है ना, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो प्योर डिवोटी बन जाता है। ये फलश्रुति है भागवतम की। मगर पढ़ना और सुनना कैसे होता है, श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्तों के अधीन रह के उनसे श्रवण या कीर्तन करना। तो इसलिए भागवतम इज वेरी मच रिक्वायर्ड इसेंशियल स्क्रिप्चर फॉर ऑल द वैष्णवस। जितने भी वैष्णव गण है, भागवतम उनके लिए मतलब इट मस्ट रीड स्क्रिप्चर, पढ़ना ही चाहिए। आमला पुराण है ये। आपको बताऊं, मैं पहले के समय में जीव को, हमारे गोस्वामी में जीव गोस्वामी थे जो भागवतम सिखाते थे। जैसे हमारे श्रीनिवास रहे, नरोत्तम दास ठाकुर रहे, और हमारे वो शिवानंद सेन। तो ये जो 3 हमारे आचार्य गण रहे हैं, इन्होंने भागवतम जीव गोस्वामी के अधीन पढ़ा। इस प्रिंसी माता जी कुछ कह रहे हो आप? तो श्रीनिवास और ये, और आपको बता दूं कि पहले के समय में, अभी जैसे हमको तो बुक दिख जाता है ना, ये बुक है तो ले लो। हाँ, पहले के समय में पुस्तकें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। हाँ, भागवतम अगर किसी को सीखना होता था तो किसके पास जाते थे? दे हैव टू गो टू, पहले एक व्यक्ति को ढूंढो, हाँ, कि जिसको भागवतम आता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भागवत सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास मतलब जाने, उनको ढूंढने लगे कि मैं उनसे सीख सकूं। उस समय उनको बात पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी अपनी लीलाएं यहाँ पे समाप्त करके जा चुके हैं। तो बहुत रोते हैं। तो कहाँ जाते हैं? गदाधर पंडित। गदाधर कहते हैं कि नहीं नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको स्वप्न में आते, कहते नहीं, अभी गदाधर अभी भी यहीं पे ही है, आप उनके पास जाओ, उनसे भागवत सीखो। हाँ, तो गदाधर पंडित के पास में नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं कि हमें भागवत सीखना है। तो गदाधर पंडित, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो बहुत रो रहे होते हैं, तो उनका जो भागवत है वो पूरी तरह गीला हो गया होता है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो वो क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, कहते हैं कि देखो ये जो मेरा भागवत है ये तो गीला हो गया, आप एक काम करो, या तो आप भागवत को लेके, भागवत को आप अपनी एक कॉपी लेके आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा। आप देखिए उस समय में इतना अवेलेबल तो नहीं कि मार्केट में कहीं शॉप पे चले गए, मंदिर चले गए, जी भागवतम सेट चाहिए दे दो। इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, इतना आसान नहीं था उस समय। तो आप किसी व्यक्ति को ढूंढो जिसको पूरे 18,000 श्लोक पूरी तरह आते हो, फिर उससे लिखवाओ, और फिर कहीं आपको एक कॉपी मिलेगा, और फिर आप किसी टीचर से सीख सकते हो। ऐसा होता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर के इस प्रोसेस में उनको वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, इट टेक्स अ ईयर, उनको 1 साल लग गया अपना वो कॉपी लेने के लिए। तो जब वो लेके आते हैं, तब जब गदाधर पंडित के पास जा रहे हैं, तब तक पता चलता है कि गदाधर पंडित भी अपना जो लीला है वो यहाँ धरती पे समाप्त करके धाम वापस जा चुके हैं। आई वॉज अगेन क्राइंग, नाउ वेयर टू गो, कहाँ से सीखूं? फिर उनको कहा जाता है कि आप वृंदावन जाइए। आई डोंट रिमेम्बर इस रघुनाथ गोस्वामी और कौन, सॉरी। तो उनको कहते हैं कि आप कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ, और वहां पे जीव गोस्वामी होंगे, तो उनसे आप सीखिएगा। ठीक है। अब 1 सेकेंड, इट्स नॉट अबाउट नरोत्तम दास ठाकुर, सॉरी, इट वाज श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास ठाकुर। तो ये श्रीनिवास ठाकुर का कथा है, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर ने, मतलब वो जा रहे होते हैं। तो आई थिंक इज अ डिसाइपल ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। खैर कोई भी है, आई माइट बी कंफ्यूज विद द नेम, मगर कथा ऐसे ही आता है। तो आप देखिए, अभी आजकल वृंदावन जाना तो बोर्ड लगा है बाहर, कौन सा मंदिर है, कहाँ कौन से गोस्वामी, कौन सा वो है, पता चल जाता है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। वृंदावन मतलब बहुत ढूंढना पड़ता है कहाँ क्या है। ही वेंट टू वृंदावन। अब वहां पे भी क्या है,
जीव गोस्वामी कैसे मिलेंगे? तो वो राधा रमन मंदिर में होते हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी आई थिंक उनको दीक्षा देते हैं, तो आगे उनको कहते हैं कि जीव गोस्वामी से सीखिए, मतलब शिक्षा कहीं से भी ले सकते, दीक्षा तो एक ही गुरु होते हैं। तो बोला उनसे सीखे, तो जीव गोस्वामी के पास में जाते, तो जीव गोस्वामी के पास 3 शिष्य थे, श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तो इन्होंने भागवतम जीव गोस्वामी के अधीन रह के उनसे सीखा, और उसके बाद भी इतना आसान थोड़ी ना, उन तीनों को लगा भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं था। तो फिर जीव गोस्वामी ने बोला कि अब जाओ आप लोग, आपने सीख लिए भागवतम, आप दूसरों को प्रचार करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी क्या होता था, आप लिखोगे पहले कॉपी खुद भागवतम की, पूरे 18,000 श्लोक पूरा लिखने के बाद में एक सेट मिलता है, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ऐसे में वो लोग 3 कॉपी अपना ऐसे में लिखा और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे, वो भी चोरी हो गया। अब लगाओ कितनी मेहनत है, और आजकल कितना इजी है, अवेलेबल है। हाँ, हम बोलते भाई भागवतम लो, भागवतम लो, बोलते यार चाहिए नहीं, कृष्ण खुद आपके पास आ रहे हैं, वी डोंट वांट भागवतम। हम ना तो पढ़ना चाहते, ना तो लेना चाहते, और ना तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। और दो इट इज इतना अवेलेबल है, बुक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल। पहले कितना मुश्किल होता था बुक डिस्ट्रीब्यूट, नॉट इजी। उस समय भी पुस्तक वितरण होता था, मगर बहुत मुश्किल होता था। अभी कितना आसान है, हाँ पुस्तकें अवेलेबल है, बट वी डोंट वांट टू टेक, हाँ हमें लेना ही नहीं है, तो ऐसा रहता है। बट वी हैव टू टेक भागवतम, मीन्स भक्ति में वृद्धि। ठीक है, आप शुद्ध भक्त बनोगे, भागवत पढ़ने से भगवान के और करीब जाता है, तो वी नीड भागवतम। ठीक है, तो ये जो विषय है हमें और लेके जाते हैं, हमें आतुरता होनी चाहिए भागवत सुनने की, बताने की, चर्चा करने की, वितरण करने की, और घर में होने की। भागवतम भगवान से भिन्न नहीं है, तो यही चीज यहाँ पे है। इनके जो भी विषय है भागवतम में, इट टेक्स अस टू कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ये हम लोगों ने आई थिंक भगवद गीता में डिस्कस किया। स्थित प्रज्ञा, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है, और शुद्ध भक्त के क्या लक्षण है हम लोगों ने देखा। बोलेगा, बैठेगा, चलेगा, मतलब किस तरीके से उसकी सारी इंद्रियां भगवान के लिए एंगेज, उनकी सेवा में एंगेज रहती हैं। बोलेगा भी तो कृष्ण कथा। आप किसी भक्त को कैसे जान सकते हैं कि ये भक्त है? आप उनसे बात करो, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा भक्त है, भौतिकवादी वाला कि असल वाला भक्त है। अगर उसे मुख से सिर्फ कृष्ण कथा सुनोगे, आप समझ पाओगे कि ये भक्त है। ठीक है, क्योंकि भक्त के मुख से ग्राम्य कथा या प्रजल्प नहीं निकलता। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। तो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, वी नीड अ टीचर। कुछ सीखना है तो टीचर चाहिए ना, जो जितना अच्छा टीचर है उतना अच्छा समझ में आ सकता है। तो इस वही हिसाब से जो जितना अच्छा उच्च कोटि का वैष्णव है, जितना उसको खुद रियलाइजेशन है, वो हमको अच्छे से सिखा सकता है। हाँ, और ऐसे भक्तों के अधीन में रह के भक्ति करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ लेना चाहिए उनको। ठीक है, तो क्या लिखा है, भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति, सताम मतलब शुद्ध भक्ति की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है, तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। देखिए, भागवत हमें पढ़ना है, जो भागवत है, जो भगवान की कथाएं हैं, ये सारे दिव्य हैं, और उनके भक्तों के रिलेटेड भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो डायरेक्ट हरे कृष्णा। आई एम ऑडिबल? मेरा वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा? हरे कृष्णा, एनीवन प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है सभी को? माता जी। ओके, धन्यवाद। तो कोई भी विषय है जो कंक्लूड कहाँ होता है, कृष्ण पे, उसको चर्चा करना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट कृष्ण कथा ना हो, मगर अगर उसका कंक्लूजन कृष्ण पे जाता है, वी शुड टेक इट। ठीक है, उसको सुनना चाहिए, ये नहीं अरे ये तो कृष्ण कथा ही नहीं हो रही है, लीला नहीं हो रही, नहीं। अल्टीमेटली देखिए, अगर आपको सपोज आप जम्मू में, आप लोग तो सभी, ठीक है, आपको जम्मू से सपोज उधमपुर जा रहे हैं आप, ठीक है, या मंदिर ही जाना है, सपोज आप अलग अलग लोकेशन पे आपको मंदिर जाना है, तो हर एक के घर से रास्ता अलग अलग है ना, 2-3 रास्ते होंगे आपके घर से भी मंदिर जाने के लिए। ठीक है, कोई एक सीधा रास्ता होगा, एक गली गली से होगा, एक थोड़ा घूम फिर के होगा, रास्ता तो है, मगर हर एक रास्ता लेके कहाँ जा रहा है, मंदिर ही लेके जा रहा है ना। तो एनी पाथ यू टेक, टेकिंग यू टू, अगर मंदिर तक पहुंचा रहा है तो रास्ता सही है। उसी प्रकार से कोई भी विषय अगर अंततोगत्व कृष्ण पे रुकता है, तो उसको चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, दैट व्हाट द पॉइंट इज, कि अगर डायरेक्ट आपको लगता है ये तो कृष्ण कथा नहीं, कृष्ण की लीला तो सुना ही नहीं, क्या पढ़ा हम लोगों ने, वैसा नहीं भी है, डोंट वरी।
अगर वो एंडिंग में कंक्लूजन कृष्ण की ओर लेके जा रहा है तो वी शुड हियर एंड डिस्कस, ठीक है, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। तो क्या बताया यहाँ पे कि तो अवश्य ही ओके, तो उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर हम शुद्ध भक्तों के अधीन में सुनते हैं या श्रवण करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे। हाँ, कि महाराज परीक्षित का क्या पता है, बचपन के लिए बचपन की क्वालिटी को ज्यादा एम्फसाइज किया गया, कि बचपन में एक ऐसे भगवान की, ये नहीं बताया कि इतने बड़े महान राजा थे, कलयुग को रोक दिया। किसी भी भक्त का, वैष्णव का, देखिए किसी भी व्यक्ति की जब बात होती है तो हम हमेशा ये चीज देखने का प्रयास करते हैं इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ जो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूं या मैं गुण ले सकता हूँ। तो भागवत में परीक्षित महाराज के गुण अनेक हैं, मगर सबसे ज्यादा फोकस किस पे गया कि उनके बाल्यकाल पे देखो, स्टार्टिंग से ही कृष्णा कॉन्शियस है। हाँ, और ये इस जन्म की बात नहीं, पहले से कहीं अच्छी चेतना वाले हैं कि वो भक्ति कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से वैष्णव में वो गुण देखना चाहिए। ऑब्वियसली वैष्णव गुण रहित रहते हैं, गुण अनेक हैं उनमें, वो क्वालिटी देखो डेट इंस्पायर यू मोस्ट टू बी कृष्णा कॉन्शियस, हाँ, जो आपको और ज्यादा कृष्ण भावन भावित बनाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी का, सॉरी परीक्षित महाराज का बताया। सुखदेव गोस्वामी भी बचपन से ही भक्त, हाँ, किनके पुत्र हैं, व्यासदेव थे, वॉज अ नित्य लिबरेटेड सोल। क्या बोला है, एक महान आदर्श त्यागी है, यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। सुखदेव गोस्वामी तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी लिबरेटेड सोल, कोई लेना देना ही नहीं है भौतिक जगत से। ऊपर से महाराज यशक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। क्या आप लोगों ने ऐसे कभी दो भक्तों की चर्चा सुनी है? किसी ने सुनी है? एनीवन हैव सीन कि दो भक्त मिले और उनकी चर्चा सुनी हो? देखा किसी ने? प्रश्न पूछ रहे हैं हम भी। हाँ जी, प्रिया माता जी ने देखा। क्या देखा आपने? मतलब मैंने देखा था जब आप और विनेश्वर माता जी डिस्कस कर रहे थे। ओके, और किसी ने देखा है? मैं तो शुद्ध भक्त की बात कर रही थी, मेरे जैसे भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ। खैर नहीं देखा कोई बात नहीं, पर आप कभी भी दो भक्तों को देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि पहले आते ये नहीं अच्छा क्या हाल है, क्या चल रहा है, नहीं, इमीडिएटली। तूने वो लीला सुनी? मैं ना लेक्चर में वो सुन रही थी, इमीडिएटली कृष्णा कॉन्शियस टॉक, और एट द एंड तक कृष्णा कॉन्शियस जो उनके साथ ही बैठा होगा ना, वो भी सोचेगा अच्छा कितना, उसको भी आनंद आएगा, वो भी ये नहीं सोचेगा कि मैं कहीं बाहर का इंसान हूँ। इवन ही विल ऑल्सो रिलिश। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, एंड दिस इज द एसोसिएशन की दो भक्त मिल रहे हैं, चर्चा शुरू हो जाती है सीधा ही। हाँ, तो ये देखने को मिलता है, ये पावर होता है एसोसिएशन का। दिस इज द टॉक बिटवीन डिवोटीज। क्या बोला यहाँ पे कि भगवत गीता में भी उनके लिए और कोई विषय इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है चर्चा करने का। तो ये दिखता है कि दे आर डिवोटीज, यहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये भक्त है, ठीक है। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। हाँ, अब अर्जुन और भगवान थे, बेशक अर्जुन ने कई सवाल पूछे, मगर वो अल्टीमेटली कहाँ एंड हो रहे थे? भक्ति योग पे ही ना, शुद्धिकरण हुआ ना। हाँ, कोई और विषय वस्तु तो नहीं, अच्छा मैं पैसे कैसे कमाऊं, अब घर का निर्वाह कैसे चलेगा? नो, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अब ऐसा मुझे पता है मेरे अधीन कंडीशनिंग है, अब कैसे निकलना है, कृष्ण मुझे गाइड करो। हाँ, कहीं ना कहीं भक्ति की ओर लेके जा रहा है ना, ऐसी चर्चा थी। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार व्यासकी शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से एक कोटि के थे, यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी दोनों ही मुक्त जीवात्माएं हैं, मगर एक कौन सा रोल प्ले कर रहा है? गुरु का और एक शिष्य का। चूंकि भगवान कृष्ण की कथाओं के केंद्र हैं, अतः वासुदेव प्रायणा शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे
और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 2 डिवोटीज मिल जाते हैं तो ये नहीं मैटर करता कि आसपास कौन बैठा है, अब भौतिकवादी है, मायावादी, छायावादी, कायावादी, जो भी है, डजंट मैटर। 2 भक्त बैठे तो प्रमुख चर्चा केंद्र कौन होगा, चर्चा का कृष्ण होंगे। बाकी लोग फायदा लेना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो दे विल गो अवे, इजंट इट। तो वो लोग वहां पे रह के, अब ये जो इतने लोग बैठे हैं वो भी फायदा ले रहे हैं। हाँ, श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज जो भक्त हैं। बोलने वाले कौन है, सुखदेव गोस्वामी जो मुक्तात्मा है। तो केंद्र कौन होंगे, भगवान कृष्ण। बाकी सब चाहे वो थोड़ा इधर उधर सोचे अरे क्या चल रहा है, मगर in the association of 2 devotees, when Krishna Katha is there, they will also get the influence. उनको भी वैसा रुचि बन, अच्छा क्या इतना क्या चर्चा कर रहे हैं, they will also listen and their heart get purified. उनका हृदय शुद्ध हो जाता है केवल वो चर्चा सुनने मात्र से, क्योंकि जो श्रोता है वो बहुत उत्सुकता से ध्यान पूर्वक सुन रहा है, और बोलने वाला भी उतना ऑब्जर्व होके बोल रहा है, उतना ऑब्जॉर्प्शन से अपनी रियलाइजेशन को बता रहा है। तो कहते हैं ना, when the potent speaker and the potent listener, then the fruit of bhakti fructifies. कि जैसे कल उदाहरण दिया था आपको कि जैसे स्त्री पुरुष भी जब बच्चा कंसीव करते हैं, अगर वो दोनों पोटेंट हैं, कुछ कमी नहीं है, तो बच्चा आएगा। उसी प्रकार से अगर बोलने वाला शुद्ध भक्त है, सुनने वाला भी ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तो भक्ति का बीज अंकुरित होता ही होता है। दिस इज, तो तभी कहा जाता है कि केवल अगर आपका भक्तों की सभा में आपको कोई, आप इतना नहीं समझ में आना, बट स्टिल बैठो, सुनो, केवल सुनने मात्र से आपका हृदय भी शुद्ध होता है और वो जो भक्ति बीज है उसका अंकुरित होता है वो। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आगे कहते हैं तो अतः भगवान के 2 प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की महिमा गायन के ही निमित्त है। क्योंकि अब भागवतम किसने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने। किसने सुना, भगवान के भक्त परीक्षित महाराज ने। तो फिर ये जो भागवत है ये केवल भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के है। ये क्यों पॉइंट यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं बाकी ऋषियों को कि देखो आपने बोला कृष्ण चर्चा करनी है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवान की महिमा गायन, उनकी लीलाओं के सिवाय कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, रेस्ट अश्योर्ड, हाँ, कि आप चिंता मत करिए, हम कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। हाँ, टू मेक देम एश्योर्ड कि देखो अभी बताया ना कि किसने बोला, किसने सुना, भक्त ने बोला, भक्त ने सुना, तो चर्चा किसकी होगी, भगवान की। तो आप जो सुन रहे हो आप चिंता मत करो, मैं कृष्ण कथा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे वो उनको कंफर्म कर रहे हैं। तो दैट इज वाई इफ यू आर रीडिंग भागवतम, मतलब आप भगवान के और करीब जा रहे हो, भक्ति वृद्धि होगी, तो भागवतम अवश्य पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, ठीक है, और वो भी भक्तों के संग में। चाहे अपना पर्सनल रीडिंग भी रखिए, अगर भक्तों के संग में भी पढ़ना चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटा भागवत जरूर पढ़ना चाहिए पर्सनल रीडिंग में। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए। 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम आधा घंटा जरूर भागवत को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आगे श्लोक में लिखा है, आयु हरति वे पुंसा मुदनस्त च यनसो तस्यर्ते यतक्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है। मगर लोग बड़े बड़े अचानक बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ये नहीं पता चल रहा कि एक दिन और कम हो गया। जन्मदिन होता है लोगों का, बड़ी धूमधाम से इतनी बड़ी बड़ी पार्टी देंगे, पर भाई रोने की बात है, दिन और कम हो रहे हैं आपके। वांट यू यूटिलाइज दैट टाइम। तो सूर्य की अस्त होने और उगने से हमारे जीवन की आयु जो है वो क्षीण होती है। पल पल, हर सेकेंड हम लोग मर रहे हैं ना, आयु कम हो रहा है हम लोगों का। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। आपको एक चीज बताऊं, जो समय हम भागवत श्रवण, भागवत कीर्तन में या रीडिंग हियरिंग में करते हैं, वो समय एक्चुअली हमारी आयु में काउंट नहीं होता। इन द सेंस कि ऐसा आचार्यगण कहते हैं कि जैसे अभी हम कृष्ण कथा कर रहे हैं ना, तो ये हमारी आयु में कैलकुलेट नहीं होगा, हमारी एज में कैलकुलेट नहीं होता। हमारी एज में कैलकुलेट वो होता है जो समय हम भक्ति में नहीं लगाते। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं बोलना माधुरी फिर तो हम पूरी तरह भक्ति में लगे रहेंगे। यस, लगे रहो। इसका तात्पर्य ये है कि यदि अब देखिए आयु काउंट नहीं होती है इन द सेंस कि हम लोग जितना कृष्ण कथा करेंगे, जितना भी हम करें, हम मरते नहीं है, मतलब अपनी दिव्यता में होते हैं। हाँ, आत्मा की कोई आयु है क्या?
एज है एक आत्मा का कोई एज होता है, इस शरीर की एज बताते हैं कि मैं 30 साल की, 29 साल की, 28 साल की, 20, 25, 21, 22, 23, जो भी एज है वो शरीर का एज है, आत्मा का एज नहीं होता। हाँ, इसका अर्थ ये है कि जब हम कृष्ण कथा करते हैं या सेवा करते हैं तो आयु में काउंट नहीं होता, का मतलब हम उस दिव्य स्तर पर होते हैं, हम लोग आत्मा के स्तर पर है ना। आत्मा की तो कोई आयु ही नहीं होती ना, आयु का एज, इसका सोल का तो कोई एज नहीं है ना, देयर इज नो एज, वो नित्य है ना। तो उस नित्यता में अगर हम भक्ति में संलग्न रहते तो उस नित्यता में ही भागवत भी चले जाते हैं। तो आयु तो शरीर के लिए, हमारे लिए, आत्मा के लिए नहीं है। तो बट द टाइम वी डोंट स्पेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मतलब भौतिक स्तर पर है ना वो इंद्र दीप्ति के लिए वो एज काउंट होता है, वो टाइम बीता जा रहा है। हाँ, तो वो बोला जाता है भाई समय बहुत कम है, जल्दी करो जल्दी करो, वी डोंट अंडरस्टैंड। ये पॉइंट क्लियर हुआ किसी को कि जब तक हम कृष्ण कथा या हरि कीर्तन करते हैं तो एज में काउंट नहीं होता वो टाइम। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दिव्य स्तर पर होते हैं उस समय, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे। वी आर नॉट ऑन मटेरियल कॉन्शियसनेस या बॉडीली कॉन्शियसनेस के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कर रहे नहीं। सो दिस इज द पॉइंट। तो अगर आप मरना नहीं चाहते तो क्या करना है? भक्ति के लिए वैसे भी मृत्यु नहीं होती, पता है आपको? भक्ति के लिए मृत्यु नहीं होती है। हु नोज? भक्ति के लिए मृत्यु नहीं होती, पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? हाँ, फॉर डिवोटी देयर इज नो डेथ। पता है आपको? भक्ति के लिए मृत्यु नहीं होती है। क्यों? उसके लिए ये तो ये कि कपड़े बदलने जैसा है। हाँ, एक शरीर को छोड़ा और भगवत धाम चले गए, बस। मृत्यु उसके लिए क्या है? जैसे एक स्टेपिंग स्टोन होता है, उसके ऊपर पैर रख के हम जाते हैं ना। मृत्यु क्या है? भक्ति के लिए उसके सिर पे पैर रख के भागवत धाम जाना। हाँ, मतलब डेथ इज लाइक टेकिंग ऑफ द बॉडी ना, तो वैसा ही रहता है। तो भक्त के लिए मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसके लिए? भौतिकवादी के लिए, भक्त के लिए नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, इफ यू डोंट वांट टू डाई, अगर हमें मरना नहीं है तो हमें क्या करना है? भक्त बनना है ना। सो वी हैव टू बिकम प्योर डिवोटी सो दैट वी कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। ठीक है, सो विल रीड फर्दर। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ठीक है, तो जो भक्त है उसकी आयु खत्म नहीं होती। क्यों? पूरी तरह समय का सदुपयोग करता है वो। हाँ, ही डोंट वेस्ट हिज टाइम। तात्पर्य में प्रपद बता रहे हैं, ये श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। तो बोल रहे कि भाई ह्यूमन फॉर्म है, यूटिलाइज इट प्रॉपरली, समय को व्यर्थ ही ना गवा दें फालतू की बातों में। क्या कहते हैं? वही ना, अब कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों पे कहीं बीत न जाए रहना। सॉरी, इट्स अ भौतिक सॉन्ग, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों पे ध्यान मत दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। भक्ति करता है वो ऐसा बोलता है अभी तो टाइम नहीं है, ये नहीं है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल्स टॉक। आप उनकी बातों को मत सुनिए कौन क्या कहते हैं। आप ये देखिए कि आचार्यगण क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। फॉलो दैट थिंग, वो हमको पालन करनी है। और शास्त्र बताते हैं कि समय का सदुपयोग करिए। सदुपयोग कैसे? पैसे कमा के, हरि कथा हरि कीर्तन करके। हाँ, इसी से जीवन का उद्धार होगा। समय व्यर्थ ही नहीं गवाना है हम लोगों को। जो भी समय मिलता है, एक जैसे बिजनेसमैन होता है, वो हर क्षण क्या सोचता है? हर क्षण उसके दिमाग में होता है हाउ कैन आई मेक मोर प्रॉफिट, कैसे मेरा और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कैसे और प्रॉफिट हो सकता है। उसी प्रकार से एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को हर क्षण ये सोचना चाहिए ना, हाउ कैन आई बिकम मोर कृष्ण कॉन्शियस, मैं ये अगले क्षण और कितना ज्यादा कृष्ण भावना कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं। तो जब ये चेतना रहती है तो भाई बनोगे, भक्ति बनोगे, उच्च कोटि के भक्त बनोगे। हाँ, तो ऐसा हमारा भी चिंतन रहना चाहिए। ठीक है, तो कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नॉन। कि अब जैसे समुद्र की लहरें, वो भी वेट नहीं करती किसी का, समय भी किसी का समय वेट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आ रहे हो, कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। नो, ट्रेन जानी है, चली जाएगी, छूट जाएगी। ट्रेन अपने समय पे ही जाती है, तो हमें भी समय पे रहना है। ठीक है, ये नहीं कि चलो कोई नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो। नो, we don't know how much time we have. No, don't miss Mangal Aarti, don't miss chanting your 16 rounds, don't miss out eating only prasadam. हाँ, आप बोले कि अच्छा आज मंगल आरती, कोई नहीं, कल से मंगल आरती पक्का। भाई कल किसने देखा है? अभी करो ना, उठो, जागो, समय पे करो। वी डोंट नो ये समय आएगा नहीं आएगा। हाँ,
तो हमें करना चाहिए। वही बात है ना, मुझे पसंद हो चाहे नहीं पसंद है, मगर मुझे करना है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए और मेरा ही फायदा है ना। किसी का कुछ नहीं जा रहा, मेरा ही जाएगा, तो इसलिए मुझे ही करना है। ठीक है। अतः सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। तो जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जाती। ऑल योर मनी कैन नॉट बाय बैक योर सोल। कितना भी आप पैसा कमा लो, आपकी आत्मा नहीं खरीद सकते हो, आप वो समय नहीं खरीद सकते हो। कहते एक सेकंड भी आप कितना भी पैसे दे दो, वो समय नहीं खरीद सकते। अमीर व्यक्ति होते हैं तो डॉक्टर थोड़ी सी समय और दे दो, मेरा बिजनेस डील रहता है। अरे भाई डॉक्टर क्या करेगा, भगवान थोड़ी ना है। एक भी सेकंड हम एक्स्ट्रा नहीं खींच सकते। तो जीवन काल के किसी छोटे अंश को नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो जीव को यह मनुष्य जीवन इसीलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्तोत्र को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है। मैंने देखा है दो डिवोटीज को वार्तालाप करते हुए। उस समय मैं स्कूटी पे थी, इसलिए बोली नहीं पाई। नो प्रॉब्लम माता जी, आपने भी देखा है, बहुत बढ़िया, सुनेंगे अभी आपसे भी। ठीक। तो जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक सफुलिंग है, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कारण से पूर्णता जाता है। देखिए अब जैसे हमारा ये हाथ है, तो अगर ये मेरी उंगलियां और अंगूठा अगर मेरे हाथ के साथ में है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना, पूरा हाथ कुछ काम कर सकता है, पकड़ सकता है, जब कर सकता है, मार भी सकता है। तो ये उंगलियां भी खुश हैं। ठीक है। अगर ये उंगली काट दी जाए, इसको अलग कर दिया जाए, तो ये कर पाएगा कुछ काम? नहीं कर पाएगी, है ना। हाथ भी थोड़ा इतना काम नहीं, हाथ तो नहीं खैर, मगर ये उंगली अलग से कुछ कर नहीं सकती। उसी प्रकार से हमारा ही अंश है ना, उसी प्रकार से हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। यदि हम भगवान से भिन्न होकर प्रयास करेंगे ना वो करने का, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बी हैप्पी, बिकॉज हमारी प्रसन्नता भगवान के संग में ही है। जैसे कई बच्चे माता पिता का बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, हम अलग से रहेंगे, मगर कष्ट कितने उठाने पड़ते हैं। इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव इन मटेरियल वर्ल्ड विदाउट प्रोटेक्शन। बिना प्रोटेक्शन के सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता भौतिक जगत में। उसके लिए अगर आपके माता पिता को टेंशन नहीं है ना, पता है मेरे माता पिता है, मेरा ख्याल रखेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आएगा तो मुझे देखभाल कर सकते हैं। अगर हम अलग से जाने का प्लान है, हम खुद अपना खुद देख लेंगे, कितना कष्ट होगा। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जो परमात्मा है भगवान, उनके अधीन रहने का प्रयास करना चाहिए। उनके अधीन हमको साथ में रहना है, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का संरक्षण करता हूँ। हाँ, संरक्षण अब लेने के लिए उनके संग भी तो रहना पड़ेगा ना। अब साथ में रहेंगे नहीं तो संरक्षण मिलेगा कहाँ से? ऑब्वियसली नॉट प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। हाँ, भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारे देखभाल भी करते हैं, मगर उसके लिए संग में भी तो रहो ना। अब भागे जाओगे तो कैसे किसी को देख पाओगे? तो वी हैव टू बी विद द लॉर्ड टू बी हैप्पी। ठीक है। आगे जैसे बताया है, तो भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। तो भगवान का चाहे गुण हो, रूप हो, लीलाएं हो, उनके एसोसिएट से क्यों ना हो, डिवोटी हो, भगवान से भिन्न नहीं होते। ठीक है। तो मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है। जैसे बोला कि हर जीवात्मा, हर भक्त, एक्चुअली हर किसी के हृदय में कृष्ण भावन भावित है, चाहे वो भौतिकवादी क्यों ना हो। मगर आवश्यकता है तो एक स्ट्राइक का, जैसे एक माचिस है, माचिस के डिब्बी में माचिस होती है, अग्नि हर एक तीली में होती है, मगर आवश्यकता है उसको स्ट्राइक करने का। जब उसको स्ट्राइक करते तो आग प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से हर जीवात्मा में कृष्ण भावन भावित है। वो कृष्ण भावन भावित है क्योंकि भगवान का अंश है ना वो, तो हाउ ही कैन नॉट बी कृष्ण कॉन्शियस? वो है, मगर जरूरत है एक स्ट्राइक का। और वो स्ट्राइक क्या है? हरे कृष्णा। और वो स्ट्राइक क्या है? भक्तों का संग, शास्त्र अध्ययन, कथा श्रवण। और जब वो जैसे व्यक्ति उस संग में आता है, इमीडिएटली उसको रिवाइव कर पाता है। वो तभी हो जाता है रिवाइवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। रिवाइव किसको किया जाता है? जो पहले ऑलरेडी होता है उसी को रिवाइव किया जाएगा ना। स्क्रैच से थोड़ा ना किसी को भगवत भक्त बनाया जा रहा है। वो है, मगर उसको सिर्फ
एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्वीकृति होना चाहिए भगवत संग ऐसा, ठीक है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है, भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। बोला था ना आपको, देयर इज नो लॉस इन डिवोशनल लाइफ बट गेन इज सो मच। नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट खुलता है ना भक्ति में, तो नुकसान कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। मतलब कि जैसे नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है मगर पूरे शरीर में उसका इफेक्ट दिखता है, उसी प्रकार से कानों के द्वारा जब श्रवण हम करते हैं तो हमारी चेतना में उसका असर दिखता है, हृदय की शुद्धि होती है, एंड वी फील दैट प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, वो समझ पाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? श्रवणम, कर्ण कुहरों, कानों के छेदों द्वारा श्रवण करना, ठीक है। तो दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र भी की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। तो साधु संग लव मात्र शाय, साधु संग सर्व सिद्ध, क्या है? साधु संग सर्वशक्ति काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि लव में आई थिंक आई एम सेइंग रॉन्ग, लव मात्र संग भी साधु का अगर हो, शुद्ध भक्त का, तो आपका जीवन तर सकता है। मगर संग कैसे लेना है? मक्खी वाला नहीं, मधुमक्खी की तरह सार ग्रही बनना है। तो इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। तो सूर्य कैसे उसके जीवन को हटाएगा? वो तो अमर बन जाता है ना, डेथलेस। तो मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु, मतलब भौतिक शरीर, मतलब ये कंडीशनिंग, ये आपके ऊपर कंडीशनिंग रहता है। तो जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों में की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है, ठीक है। कि मतलब जैसे बोला जाता है हमें दान पुण्य करना चाहिए, मगर दान पुण्य भौतिक जगत में किया हुआ इंटेंगल करेगा, आपको अगले जन्म में उसका लाभ तो मिलेगा मगर आना पड़ेगा ना वो लाभ लेने के लिए। तो हमें क्या करना है? दान पुण्य कहाँ करना है? जो कृष्ण भावन भावित में हो। तो जैसे शास्त्र दान करना, पुस्तक वितरण के लिए दान देना, भगवान की सेवा के लिए दान देना, वो सबसे बड़ा दान है। क्यों? लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं ना, तो वैसा हमको दान देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आगे बता रहे हैं, यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, कि एक योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। मगर आजकल के ब्राह्मण है क्या योग्य? नहीं, तो वैष्णवों को देना चाहिए, ठीक है। उससे आपका हमारी शुद्धिकरण होती है। तो उससे ये मत समझिए हम तो दान देने जी, हमारे दान से ये लोग चल रहे हैं, नहीं। वैष्णवों को, मंदिर को आपका दान नहीं चाहिए। आप दान दे रहे हो क्योंकि आपका कर्म जो है वो शुद्ध हो सके, कर्म से ही कमाया हुआ धन है ना वो, और कार्मिक रिएक्शन है, तो उसको प्यूरिफाई करना है, तो उसको आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो। तो ये प्रोसेस होता है, ये नहीं कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको भगवान को जरूरत नहीं है, वैष्णव को जरूरत नहीं है आपके धन की, मगर आप दे रहे हो अपने शुद्धिकरण के लिए, तो अपने शुद्धिकरण के लिए हमको देना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है, इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान के दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। कि अगर आपने थोड़ा सा भी भक्ति किया है ना, आपका एक अकाउंट खुला है, भक्ति का अकाउंट परमानेंट होता है, कभी खत्म नहीं होता, बैंक्रप्सी नहीं आती, यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपका ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक आप भगवत धाम ना जाओ, तो आपको संग मिलता रहेगा। So we have to take this process, finish the business in this very lifetime. तो इसी जीवन में खत्म करना, ये नहीं कि चलो 1% फिर हो नहीं, अगले जन्म में भी तो भक्ति कर ही लेंगे हम। It takes a long, कलयुग आप देख ही रहे हैं अभी कितना घोर कलयुग है, आगे जाके इसी बुरी हालत होनी। तो क्या आप इसी कलयुग में दोबारा आना चाहते हो ऐसा पाप देखने के लिए? अगर नहीं देखना चाहते हो और उसका भागी नहीं बनना चाहते हो तो क्या करना है? इफ यू कैन नॉट बी द पार्ट, कहते हैं यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप इफ यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप भौतिक जगत में तो आप मतलब प्रॉब्लम का हिस्सा हो, सोल्यूशन का हिस्सा बनो जो कृष्ण भावन भावित है। डोंट बिकम,
कहते हैं इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन जॉइन देम। इसको मैं भी बताती हूँ आपको क्या अर्थ है मेरा। क्या लिखा है यहाँ पे, इसको मैं तात्पर्य खत्म करूँ कि मदाम गत्वा पुनर्जन्म से विद्यते, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहित है। ठीक है, इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। कि मतलब बुढ़ापा भी है तो मतलब भक्त के कोई कष्ट नहीं है, भक्ति में है तो वो धाम जा ही रहा है, गारंटी है। ठीक है, अगर शुद्ध चेतना में। अभी जैसे मैंने बोला इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन जॉइन देम। और चैतन्य महाप्रभु ने कि उनका एक प्रिडिक्शन है कि पूरा विश्व कृष्ण भावन भावित बनेगा। हाँ, आप माया को हरा सकते हो, से यस और नो। कैन यू डिफीट माया? और भगवान ने भगवत गीता में कहा है देवीश गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़ा मुश्किल है। आप हरा सकते हो माया को? नो, हाँ या ना? नहीं, नहीं नहीं माता जी। अच्छा, नहीं, तो इसका मतलब फिर हम माया को ज्वाइन कर लें? हरा तो सकते नहीं तो फिर माया के साथ जुड़ जाते हैं। नहीं, नहीं, भक्ति करने से कर सकते हैं ना। हाँ, माया को हरा सकते कि नहीं हरा सकते? भक्ति से हरा सकते हैं, ऐसे नहीं हरा सकते। हाँ, हरा सकते हैं माया को, मगर भगवान की शरण लेने पे। भगवान बताते हैं ना मेरी शरण ले लोगे तो मतलब माया से भी स्ट्रांग कौन है? कृष्णा। माया को कौन हरा सकता है? कृष्ण। आप कृष्ण को हरा सकते हो? नहीं, नहीं। तो फिर किसको ज्वाइन करना है? इफ यू कैन नॉट डिफीट देम जॉइन देम, यार, है ना? हरा नहीं ना सकते भगवान को भी, तो हमें जी, उनको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। फिर माया जैसी कोई भी छोटी मोटी चीजें हमें हरा नहीं सकती, छोटी नहीं बड़ी है मगर हरा नहीं सकती। सो दिस इज इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमता है। इफ यू कैन नॉट डिफीट देम जॉइन देम। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? भक्ति। अगर आप भक्ति के हिस्सा नहीं हो तो आप प्रॉब्लम का हिस्सा हो, मतलब माया का। तो हमें किसका हिस्सा बनना है? सोल्यूशन का, दैट इज डिवोशनल सर्विस। और किसको हरा नहीं सकते? कृष्ण को। तो फिर किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ। और कैसे जुड़ना है? भक्ति से। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक वी डिस्कस टुडे। तो होप आपको समझ में आया हो। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनी रियलाइजेशन? खैर एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, तो कौन बोलेगा पहले? शुरुआत करिए। यस हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रिंसी मैडम। दंड प्रणाम धन्यवाद। माता जी। जैसे कोई भक्ति में मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर लेगा कि एंड तक, तो एंड में बाई चांस बोलते हैं ना कि जैसे नहीं होगा भगवान जी का सिमरन तो फिर अगले जन्म से फिर उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। इसका हिंदी में अर्थ होता तब है, तक वो बहुत ज्यादा, जी माता जी, लेकिन तब तक वो मतलब मेहनत तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा करता है। हमारा माता जी भगवान दो चीजें चाहिए। आपने दामोदर लीला पढ़ी है? दामोदर लीला में 2 उंगली का अर्थ क्या है? पहला भक्त का प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। जब भक्त का प्रयास बहुत रहता है तो भगवान की कृपा मिलती है। सो डोंट वरी। अच्छा, जी जी जी। ठीक है, अभी जैसे हमारे तिमाल कृष्ण महाराज थे, उनका मृत्यु कैसे हुआ? कार एक्सीडेंट में। उसमें भक्त नहीं थे, अब क्या पता उनकी कैसी चेतना, मगर लॉर्ड इज देयर, भगवान थे उनको वैसे स्मरण दिलाने के लिए। जी जी इमीडिएट आया ना, आपको क्या पता कैसे कुछ हो जाए, है ना? तो जरूरी नहीं कि हर भक्त संग में ही उसका ऐसा हो, तो मगर मतलब किसी भगवान की का वो भी स्थिति ऐसा। होती है ना, जैसे कि किसी की ऐसी स्थिति होती है एट टाइम, मतलब किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है कि कोई भी ऐसी स्थिति होती है किसी बेचारे की कि वो एंड में कुछ भी नहीं, मतलब उसकी हालत। जैसे हमारे एक पेशेंट है, उसने मतलब मेरे हिसाब से तो वो वक्त ही था, लेकिन एंड के टाइम क्या होगा, उसमें मेंटली हालत उसकी बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मतलब उसको वो पता ही नहीं, उसको मतलब अपनी फैमिली को नहीं पहचान पा रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में मतलब नहीं माता जी, भगवान ध्यान देते हैं। कृष्णा विल सी, अगर उस भक्त ने पूर्णतः अपना सिंसियरली सेवा किया है तो चाहे अंत में कैसी भी स्थिति हो, अंदर से हमारे जो परमात्मा है ना, शिरोदक्षय विष्णु, वो इसीलिए है, वो अंदर से प्रेरणा देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। हाँ, कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस, कृष्णा अंदर से स्मरण करवाते हैं। जी अंडरस्टूड माता जी? ठीक। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें बस अपना कार्य करना है, भक्ति में अच्छे से करना है, अपनी चेतना पूरी कृष्ण भावना में रखना है। इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा यू आर कृष्णा कॉन्शियस। अगर आप कृष्ण को कॉन्शियस, मतलब अगर आप कृष्ण का चिंतन है तो आप कृष्ण भावन भावित ऑटोमेटिकली है। तो अंत में कैसी भी परिस्थिति हो वो कृष्णा विल सी, वो उनका डिपार्टमेंट है, हमारा नहीं है। हमें बस ये देखना है कि मैं कृष्ण की चेतना में रहूं बस। ठीक है, बाकी कृष्णा विल सी। जी ठीक है, योगम येम भजामे हम, कि कृष्णा प्रोटेक्ट, कृष्णा विल, जो भी हम लैक करेंगे अंत में, अगर कुछ 10-20 रह जाएगा, 1-2%, कृष्णा उसको कवर अप करेंगे।
तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। चलिए, और किसी का प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा। किसी और का प्रश्न है? यस डॉली माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। वो जो आपने बताया इस पहले श्लोक में आया कि विदुर व्यासदेव के पुत्र है, जी तो कहीं पे मैंने कहीं क्या बहुतों ने कहा कि विचित्र वीर्य धृतराष्ट्र और पांडु और इनके पिता थे, विदुर जी के जी, पिता थे। तो इसमें आप थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। ये महाभारत का स्टोरी है माता जी। उस समय व्यास देव जी, क्योंकि जब विचित्र वीर्य मतलब उनका मृत्यु हो जाता है, आगे जो उनके दो पुत्र होते हैं, उनके आगे संतान नहीं होती है ना, 3 पत्नियां होती हैं, अंबिका, अंबालिका और अम्बा। तो इनके आगे संतानें नहीं होती हैं, तो आगे चलाना होता है ना, राज सिंहासन चलाना। तो उस समय ये जो भीष्म पितामह थे, देवदत्त, तो उस समय इन्होंने तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, तो इन्होंने बोला कि मैं तो विवाह करूंगा नहीं, ठीक है। तो फिर किसके द्वारा पुत्र प्राप्त होते? ठीक है, तो उस समय जो सत्यवती व्यासदेव जी की माता है, जो पराशर मुनि और सत्यवती का मतलब पराशर मुनि और सत्यवती से व्यासदेव जी उत्पन्न हुए थे। और बाद में शांतनु का विवाह हुआ था, शांतनु का विवाह हुआ था सत्यवती से। तो वो खैर वो बैक स्टोरी है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो इस समय में तब अब क्योंकि आगे राज कौन चलाएगा, तो उस समय सत्यवती ने, व्यासदेव जी ने बोला था कि जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलाना। तो उस समय व्यासदेव जी को याद किया गया था। तो आगे ये 3 रानियां थी, मतलब सॉरी, हाँ, ये 3 रानियां थी। तो यहाँ से बोला गया कि व्यासदेव जी आएंगे तो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा। तो एक तो बिल्कुल ही घबरा, व्यासदेव जी ने रूप अपना इतना क्रूर ले रखा था, इतना डरावना सा। तो जो पहले वाली रानी थी वो थोड़ा, उसने ना वो आंखें बंद कर ली थी ऐसे में, तभी धृतराष्ट्र पैदा हुए, वो अंधे थे। और दूसरी वाली रानी के पास गई तो वो पीली पड़ गई थी एकदम से ऐसा। तो उनको पांडु पुत्र थोड़ा वीक थे, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं थे हेल्थ वाइज में, तो पांडु हुए थे। और तीसरी वाली ने एक्चुअली दासी को भेजा था, खुद नहीं मतलब रही थी वहां पे। तो उसने व्यासदेव जी को बहुत अच्छे से रिसीव किया था, मतलब अच्छे से उनका आदर सम्मान किया, और उनसे विदुर पैदा हुए जो कि शुद्ध भक्त निकले, ठीक है। तो ये स्टोरी आता है वहां पे, महाभारत का स्टोरी है। इस तरीके से विदुर व्यासदेव जी के पुत्र माने जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग माता जी? हाँ जी, हाँ जी तो ये जी, थैंक डिटेल यू। स्टोरी है महाभारत का, उसको फिर कभी बताएंगे, अभी का टॉपिक में तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से विदुर व्यासदेव जी के पुत्र थे। अच्छा और कोई माता जी, प्रश्न है? वो जी आरती महाजन के बेटे के बारे में कुछ पता है? मुझे चिंता है, आपने कल बोला था ना जी प्रेयर माता जी, करना। उनको थोड़ा वो कोविड पॉजिटिव है। अब फर्क है, कुछ पता है? जी माता जी, मेरी बात हुई थी अभी तो, हो रहा है, रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? हरे कृष्णा। ये आस्था बोलो। अच्छा, आस्था बोल नहीं सकती है आज। कौन रह गया? प्रिया माता जी बताइए कुछ प्रश्न, तो प्रश्न पूछो, नहीं तो टेल योर पॉइंट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम टुडे। यस, और कौन है? शोभा माता जी, यस। हाँ जी शोभा माता जी, आप पहली बार आए हो भागवतम क्लास के लिए, आपको कैसा लगा? कुछ पॉइंट्स जो आपको स्ट्राइक किए हो? बहुत अच्छा आपने समझाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये जानकर तो बहुत ही अच्छा लगा कि भक्ति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की संगति भी प्राप्त कर सकते हैं और हम आत्मा भी अपनी शुद्ध कर सकते हैं। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने भागवतम का सेट लिया हुआ है, मैंने बहुत बढ़िया। उधमपुर से मंगवाया था। हाँ जी, तो मैं पढ़ती हूँ उसको, लेकिन बहुत सी बातें समझ नहीं आती जो आपके समझाने से मुझे समझ आ रही है। थैंक यू। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। जी। हरे चलिए, कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। ओके, प्रिया बाहर है, सुदर्शन माता जी भी आई थिंक ट्रेवलिंग कर रहे होंगे। वर्षा, यू हैव एनीथिंग? आस्था, आर यू एबल टू स्पीक? नो। ओके, चलिए फिर, बाकी लोग थोड़ा लेट ही ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो आप सब लोग भी, अभी आज 1 तारीख हो चुकी है, तो फुल मंथ ये बुक मैराथन का होता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं कर सकते हैं तो स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर नहीं करनी है तो किताबें ले लो, वितरण करो, ठीक है, या लोगों को बताओ इसके बारे में।
तो या खुद कल डोनेशन कलेक्ट करो, तो डेट विल ऑल्सो हेल्पफुल थिंग, वो भी मदद करेगा पुस्तक वितरण में। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ठीक है। प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी है। और आपके करीबी में भी किसी को पुस्तक चाहिए हो तो बताइएगा, उनको पुस्तक हम लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं हम लोग। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Krishna, thank you. Hare Krishna. Thank you.